तो मेरा ख्याल है पीटीआई तो इलेक्शंस के लिए तैयार है, ये बाकी जमातें नहीं तैयार। महंगाई है, महंगाई इस वक्त 45% से ज्यादा पे पहुंच रही है। आपके बिजली के बिल देख लें, सुई गैस के बिलों में इन्होंने 400% इजाफा कर डाला है। अच्छा, ये क्या आने वाले दिनों में उमर अयूब साहब, इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा, कमी होगी सियासी और कानूनी जंग में, या फिर बकौल फैसल वाडा साहब के ये जो सियासी मौसम है यही बदलना शुरू हो जाएगा? अगर सियासी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा फिर इसका क्या मतलब है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जी, सियासी मौसम तो इस तरह बदल रहा है कि आप लोगों की मोहब्बत, वालियाना मोहब्बत देखें, जहाँ पे वो जाते हैं लोग किस तरह मोहब्बत करते हैं। कल बारिश में खान साहब अपनी तकरीर कम करना चाह रहे थे, छोटी करना चाह रहे थे, तो हमारे सामने खवातीन हरीपुर की बैठी थी पूरे जिले की, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। मर्दों ने भी वहां पे कहा, बूढ़ों ने कहा, नौजवानों ने, तो लोग खान साहब का बयानिया सुन रहे हैं। हर जगह पे ये चीज हो रही है। और ये मैं कोई शहरी इलाके की बात नहीं कर रहा, हरीपुर बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा शहर है, और ये देहातों से लोग आए हुए थे, पहाड़ी इलाका है ज्यादातर, तो हर जगह पे ये आपको यही चीज मिलेगी, शहरों में क्या और देहातों में। तो जब ये चीज होती है तो लोगों के दिलों में कोई चीज बसने, एक शख्स बसने लग जाए, तो आपका बयानिया बहुत सॉलिड हो जाता है। और जिस वक्त बयानिया आपका मजबूती पकड़ लेता है तो आप फिर आप समझे कि आप इलेक्शन मुहिम में जा रहे होते हैं और आपकी हवा फिजा आपके फेवर में होती है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई तो इलेक्शंस के लिए तैयार है, ये बाकी जमातें नहीं तैयार। और जब भी होते हैं, कल होते हैं। अच्छा उमर अयूब साहब, जी जी ठीक है, फरमाइए। ठीक है, आपने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने एक पहलू बयान किया ना कि जी जो मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में फैसल वाडा साहब ने कहा जी सियासी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सियासी मौसम बदलने के लिए अवाम की मोहब्बत के साथ साथ एक और चीज़ भी तो ज़रूरी है ना, कि आप चाह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन हो जाएँ, जल्द अज जल्द हो जाएँ, लेकिन जो हुकूमत है वो बज़िद है कि जी इलेक्शन तो नहीं करवाने। अब वो अगर इलेक्शन नहीं होते हैं या इलेक्शन के लिए ताख़ीर की जाती है, डिले किया जाता है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि अवाम में आप मकबूल तो हैं, लेकिन जब तक वोट नहीं मिलेगा आपको, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता ना। ये आप इस्लामाबाद के मेयर की बात कर रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के मेयर की बात कर रहे हैं, जो महदूद इलाके में रह रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। जी, इस्लामाबाद के मेयर यही चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, पर उनकी मुद्दत मेयार जो है वो 18 अगस्त 2023 तक है, तो उसके आगे तो वो जा नहीं सकते हैं। तो 18 अगस्त 2023 को तो हर हालत में होना है, उससे पहले होगा इलेक्शन, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं। ये IMF की इश्यूज हैं, महंगाई है, महंगाई इस वक्त 45% से ज्यादा पे पहुंच रही है। आपके बिजली के बिल देख लें, अभी मैं खान साहब के साथ ही बैठा हुआ था, मैंने ये मिनिस्ट्री चलाई है 3.5 साल, तो मुझे मालूम है कि आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स के साथ जिस तरह ये कर रहे हैं, तो आपके काश्तकार जो आपके बारानी इलाके के हैं वो अपने ट्यूबवेल्स नहीं चला पा रहे और आके इस्लामाबाद में वो धरना दे रहे हैं। और उसके साथ ज़राअत टोटली बारानी एरिया में काट की सिचुएशन अभी बनने जा रही है। लोग अपना जिसका बिजली का बिल या 3,000 था वो अभी 25,000 हो गया है, और ये इनकी अहमकाना हरकत की वजह से। सुई गैस के बिलों में इन्होंने 400% इजाफा कर डाला है, और ये अभी जिस वक्त सर्दियां आएंगी तो आप देखेंगे। ये दावे तो बहुत कर रहे हैं पर है कुछ नहीं। आपका रुपए की कीमत जो है वो बतदरीज नीचे फिर जा रही है, 235 तक चली गई और जाएगी ये नीचे। तो हर चीज में इजाफा हो रहा है, और इससे ये चीज कंट्रोल नहीं होगी, और लोग इनको फोर्स करेंगे कि ये इलेक्शन जल्दी हो। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।